साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज़ हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित न रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है परमात्मा की प्रतीक्षा। परमात्मा प्राप्ति की प्रतीक्षा को कैसे खत्म करें। सत्संगत जी, चलिए जानते हैं इस आध्यात्मिक सत्संग विचार के माध्यम से। सत्संगत जी, मनुष्य जन्म से ही कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखता है। धन, प्रसिद्धि, परिवार, सुख सुविधाएं, इन सब की प्राप्ति के लिए वह जीवन भर प्रयास करता है। लेकिन जब यह सुबह मिलने के बाद भी मन को शांति नहीं मिलती, तब वह एक और गहरी खोज की ओर बढ़ता है। यह खोज है परमात्मा की प्रतीक्षा। परमात्मा कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि वह हमारे भीतर ही स्थित है। लेकिन अज्ञान, अहंकार, वासनाओं और मोह के कारण हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जब आत्मा में परमात्मा को पाने की तीव्र प्यास जागती है, तब ही उसकी वास्तविक प्रतीक्षा शुरू होती है। परमात्मा की प्रतीक्षा क्या है? सत्संगत जी, प्रतीक्षा का अर्थ केवल किसी चीज़ का इंतजार करना नहीं है। यह एक आंतरिक अवस्था है जो हमें जागरूक बनाती है। जब कोई व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है, तो वह केवल उनके दर्शन की इच्छा नहीं रखता, बल्कि उनकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करना चाहता है। यह प्रतीक्षा प्रेम से भरी होती है। इसमें अधीरता भी होती है और समर्पण भी। संत कबीर ने कहा है, मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। इसका अर्थ है कि बाहरी आडंबरों से परमात्मा नहीं मिलते, बल्कि मन की सच्ची पवित्रता से ही वह प्राप्त होते हैं। परमात्मा की प्रतीक्षा के 4 चरण। नंबर 1, जिज्ञासा। हर महान आध्यात्मिक यात्रा एक प्रश्न से शुरू होती है। मैं कौन हूँ? यह संसार क्या है? परमात्मा कहाँ है? मनुष्य जब इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करता है, तब उसकी आत्मा परम शक्ति की ओर बढ़ने लगती है। यह जिज्ञासा ही प्रतीक्षा की पहली सीढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा है, मनुष्य को स्वयं ही अपने उद्धार का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति स्वयं की खोज से ही संभव है। नंबर 2, साधना। जब कोई व्यक्ति वास्तव में ईश्वर की प्रतीक्षा करने लगता है, तो वह अपने मन और शरीर को शुद्ध करने का प्रयास करता है। वह अहंकार, लोभ, मोह, वासना से दूर रहने लगता है। नियमित प्रार्थना, ध्यान और सत्संग में संलग्न होता है। अपने जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा को अपनाने लगता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्ह के असने स्नेह मम, ते नर सपनेहु मोहि नाहि पावा। जो मुझे सच्चे प्रेम से नहीं पुकारते, वे मुझे सौपन में भी नहीं पा सकते। नंबर 3, धैर्य। परमात्मा की प्रतीक्षा करने वाले को धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। यह यात्रा आसान नहीं होती। कई बार व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार उसे लगता है कि भगवान उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। लेकिन सच्चा भक्त जानता है कि परमात्मा उसकी प्रतीक्षा ले रहे हैं।
सच्चा भक्त जानता है कि परमात्मा उसकी परीक्षा ले रहे हैं। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद ध्यानपूर्वक फसल के पकने की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही एक साधक को भी परमात्मा के मिलन के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भगवान राम ने सबरी को दर्शन तब दिए जब उसने वर्षों तक धैर्यपूर्वक उनकी प्रतीक्षा की। नंबर 4, अनुभूति। परमात्मा का मिलन। जब भक्त की प्रतीक्षा पूर्ण हो जाती है तब उसे परमात्मा की अनुभूति होती है। यह अनुभूति किसी बाहरी रूप में नहीं बल्कि हृदय में होती है। मीराबाई ने श्री कृष्ण को पाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने हर क्षण अपने प्रभु की प्रतीक्षा की। अनंत उनकी आत्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यो माँ भजती सदा भक्ताय तस्या है सुलभ। पर जो मुझे सच्चे हृदय से भजता है मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। सच्ची भक्ति कैसे करें? भगवान को पाने की तीव्र इच्छा रखें, लेकिन किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि प्रेम से। ध्यान और साधना करें, मन को शांत करें ताकि परमात्मा की अनुभूति हो सके। अहंकार छोड़े। जब तक मैं रहेगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। धैर्य रखें। परमात्मा किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन वे हमें तब मिलते हैं जब हम पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। संतों की संगति करें। सत्संग और सतगुरु का मार्गदर्शन परमात्मा तक पहुंचाने में सहायक होता है। परमात्मा की प्रतीक्षा केवल एक भाव नहीं बल्कि एक संपूर्ण साधना है। यह प्रतीक्षा में सांसारिक मोह से मुक्त करके ईश्वर से जोड़ती है। जब भक्त पूरी श्रद्धा और प्रेम और धैर्य के साथ ईश्वर का स्मरण करता है तो एक दिन उसे परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य होता है। प्रभु मिलेंगे पर कब, यह भक्त की प्रतीक्षा पर निर्भर करता है। अगर प्रतीक्षा सच्ची है तो परमात्मा को आना ही पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, मैं बेपुरा बूढ़न डरा राह किनारे बैठ। सासंगत जी, सत्य की खोज। गौरव एक साधारण युवक था, लेकिन उसकी जिज्ञासा असाधारण थी। जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा क्या है, ये प्रश्न उसे उसकी रातों की नींद से वंचित कर देते थे। एक दिन उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, मैं सत्य की खोज करना चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी बोले, सत्य की खोज केवल ग्रंथों से नहीं अनुभव से होती है। अगर तुम वास्तव में सत्य जानना चाहते हो तो तुम्हें एक लंबी यात्रा पर जाना होगा। गौरव ने सहर्ष स्वीकार किया और एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। पहला पड़ाव था एक स्मृत नगर, जहाँ धन, ऐश्वर्य और विलासिता का बोलबाला था। गौरव को वहाँ एक संत मिले जो एक कुटिया में रहते थे। गौरव ने उनसे पूछा, महाराज, क्या धन से शांति मिल सकती है? संत ने एक सोने की मूर्ति दिखाते हुए कहा, इससे पूछो कि क्या इसे शांति मिली। गौरव समझ गया कि बाहरी सुख स्थायी होते हैं। वह आगे बढ़ गया। गौरव एक घने जंगल में पहुंचा, जहां एक योगी घोर तपस्या कर रहे थे। योगी ने कहा, सत्य को पाना है तो मन को साधो, ध्यान करो, भोगों से दूर रहो। गौरव ने उसका अनुसरण किया, पर कुछ समय बाद उसे अनुभव हुआ कि केवल तपस्या से भी मन को शांति नहीं मिलती। साधसंगत जी, एक बार एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यह संसार इतना दुख में क्यों है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें सच्चे आनंद तक पहुंचा सके? गुरु जी बोले, बेटा, संसार में
दुख और सुख दोनों ही हैं, लेकिन जो आत्मा के प्रकाश को पहचान लेता है वह न सुख में अहंकार करता है और न ही दुख में वंचित होता है। शिष्य ने पुनः पूछा, लेकिन गुरुदेव, आत्मा का प्रकाश कैसे प्राप्त किया जा सकता है? गुरुजी ने एक दीपक जलाया और समझाया, जब यह दीपक बुझेगा तब केवल अंधकार दिखाई देता है, लेकिन जब इसे प्रज्वलित किया जाता है तो चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। इसी प्रकार जब आत्मा ज्ञान, मोह और अहंकार के अंधकार में होती है तब व्यक्ति दुखी रहता है, लेकिन जब ज्ञान, भक्ति और सत्संग रूपी प्रकाश जलता है तब जीवन में आनंदमय हो जाता है। शिष्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, सत्संग का इस ज्ञान में क्या स्थान है? गुरुजी बोले, सत्संग वह पवित्र संगति है जहाँ आत्मा का दीपक प्रज्वलित होता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं, संतों के वचनों को सुनते हैं तो हमारा मन निर्मल होने लगता है। अहंकार, वासनाएं और मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और आत्मा का प्रकाश स्वतः प्रकट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोयले का टुकड़ा जब अग्नि के संपर्क में आता है तो वह स्वयं भी दहकने लगता है, ऐसे ही जब हम संतों के साथ रहते हैं तो उनकी दिव्यता हमें भी प्रकाशित कर देती है। शिष्य ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सच्चा आनंद भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा के प्रकाश में है। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, सत्संग, सेवा और सुमरन, इन तीनों से आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। इनका पालन करो और सदा आनंद में रहो। इस प्रकार वह शिष्य अपने जीवन में सत्संग के महत्व को समझकर आत्मिक आनंद की ओर बढ़ चला। सत्संग जी, सत्संग का प्रभाव मनुष्य के विचार ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि विचार शुद्ध होंगे तो कर्म भी पवित्र होंगे। सत्संग में बैठकर जब हम संतों और महापुरुषों के ज्ञान पूर्वक वचनों को सुनते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मकता और दिव्यता का संचार होता है। मन से लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह संसार एक मायाजाल है। धन, संपत्ति, परिवार, रिश्ते सब मोह के बंधन हैं। सत्संग हमें यह सिखाता है कि इनका आनंद लो, लेकिन इनसे आसक्त मत हो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूत रहता है, वैसे ही हमें संसार में रहकर भी आत्मा के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान की भक्ति ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, लेकिन भक्ति तभी जागृत होती है जब मन निर्मल होता है। सत्संग में ईश्वर की महिमा, उनकी लीलाओं और भजन कीर्तन के माध्यम से भक्ति का भाव प्रबल होता है। जब भक्ति हृदय में गहराई से स्थापित हो जाती है तो मनुष्य को जीवन के दुख कष्ट भी प्रभु की कृपा के रूप में लगते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे सब पता है, ये विचार मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। सत्संग है विनम्र बनाता है, हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट कर दे। जब व्यक्ति अहंकार त्याग देता है तो उसमें प्रेम, करुणा और दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। सत्संग हमें यह सिखाता है कि हम यह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जब यह समझ हमारे भीतर बैठ जाती है तो हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। सत्संग हमें मोक्ष का मार्ग दिखाता है जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। सत्संग के बिना जीवन अधूरा है। सत्संगत जी, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सत्संग क्यों आवश्यक है?
गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सत्संग वह दीपक है जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है। यदि तुम एक कमरा बंद कर दो तो धीरे धीरे वहाँ दुर्गंध भर जाएगी, लेकिन यदि तुम खिड़कियाँ खोल दोगे तो ताज़ी हवा अंदर आएगी और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा। इसी प्रकार जब मनुष्य सत्संग से दूर रहता है तो उसके मन में वासनाएं, लोभ, अहंकार और मोह घर कर लेते हैं, लेकिन जब वह सत्संग में बैठता है तो आत्मा का प्रकाश फैलने लगता है और वह दिव्य जीवन की ओर बढ़ने लगता है। शिष्य ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, अब मैं समझ गया कि बिना सत्संग के जीवन अधूरा है। सत्संग जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। यह आत्मा की नींद को तोड़कर उसे परमात्मा की ओर जागृत करता है। सत्संग करने से न केवल आत्मा का कल्याण होता है, बल्कि यह हमारे परिवार, समाज और पूरे विश्व को भी शांति और प्रेम का संदेश देता है। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से सत्संग में बैठता है और सत्संग के वचनों को अपने जीवन में उतारता है, वह निश्चित ही मोक्ष और सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। सत्संग की महिमा परम्पार, जो न करे सो अंधकार, संत वचनों को जो अपनाए भवसागर से हो जाए पार। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए सत्संग विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।